पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से 19 फरवरी 2025 की वीडियो में आपको खुश आमदीद। आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुख्तलिफ कंपनीज़ के रिजल्ट्स की अनाउंसमेंट का सिलसिला जारी रहा। बहुत सारी कंपनीज़ की बोर्ड मीटिंग्स ऑलरेडी प्लान है और इस सिलसिले में 4 ऐसी कंपनीज़ हैं जिन्होंने आज अपने रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का भी ऐलान किया। इनमें से कुछ कंपनीज़ के जो रिजल्ट्स हैं वो हाफ ईयरली हैं और कुछ के एनुअल हैं, बेस्ड ऑन के उन कंपनीज़ का ईयर एंड कब होता है। अब इसमें से 3 कंपनीज़ तो ऐसी हैं जिनका डिविडेंड एज़ पर एक्सपेक्टेशन था, लेकिन एक कंपनी मेरी जो एक्सपेक्टेशन लिस्ट है उसमें नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उसने भी डिविडेंड का ऐलान किया। इस वीडियो में इन 4 कंपनीज़ के रिजल्ट्स के हवाले से, इनके डिविडेंड के हवाले से डिटेल्स आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। साथ साथ जो पिछले 5 सालों में इन कंपनीज़ की परफॉर्मेंस रही इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स एंड इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड पे आउट, उसको भी इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। इस वीडियो और इस चैनल में जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है, ये सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए होती है और इसमें कोई फाइनेंशियल एडवाइस या बाय और सेल कॉल नहीं है। अब जो पहली कंपनी है इस लिस्ट में वो मिलेट ट्रैक्टर्स है, जो कि शरिया कंप्लाइंट कंपनी है और ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से एक जानी पहचानी कंपनी है। और इस कंपनी ने अपना पिछला जो डिविडेंड था वो स्किप किया था, क्योंकि इसके कुछ जो मामला चल रहे थे मर्जर्स के हवाले से, तो उसकी वजह से इसने अपना जो डिविडेंड था वो डिले कर दिया था, यानी उस दफ़ा स्किप कर दिया था। लेकिन आज जो इसने रिज़ल्ट अनाउंस किया, अपना हाफ ईयरली रिज़ल्ट फॉर द पीरियड एंडिंग 31 दिसंबर 2025, तो उसके साथ 45% का यानी 450% का डिविडेंड, 45 रुपये का यानी 450% का डिविडेंड ऐलान कर दिया। अब अगर हम अर्निंग्स पे जाएँ तो अर्निंग्स बहरहाल इसकी डिक्लाइन हुई है और जो अनकंसोलिडेटेड ईपीएस है इसकी वो 19 रुपये 1 पैसे रही है 2 क्वार्टर्स की, यानी हाफ ईयरली, जबकि सेम पीरियड लास्ट ईयर में इसकी थी 27 रुपये 36 पैसे। तो अब अर्निंग्स के अंदर तो कुछ डिक्लाइन है, लेकिन इसके बावजूद इसने एक अच्छा डिविडेंड इसलिए दिया कि इसने पहले भी डिविडेंड को स्किप किया था, तो अब एज़ पर एक्सपेक्टेशन यही था कि एक अच्छा डिविडेंड ये देगी और हस्ब तवक्को इसने एक अच्छा डिविडेंड बहरहाल अनाउंस कर दिया। अब इसने प्रीवियस डिविडेंड करंट ईयर में जैसे मैंने पहले बात की कोई नहीं दिया था, इस लिहाज से अब तक ये इसका पहला डिविडेंड बनता है फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर 2025। बुक क्लोजर डेट की बात करें तो 5 मार्च 2025 इसकी बुक क्लोजर डेट है फॉर टुडेज रिजल्ट्स, और इसकी जो एक्स डेट है वो है 3 मार्च 2025। इस लिहाज से अगर हम स्पॉट डेट कैलकुलेट करें तो वो बनती है 28 फरवरी 2025, यानी 28 फरवरी या उससे पहले अगर आप MTL के शेयर्स लेते हैं और उनको एक्स डेट तक होल्ड रखते हैं तो फिर आप एलिजिबल होंगे फॉर दिस डिविडेंड ऑफ 45 रुपीज़ पर शेयर। इस वक्त अगर हम प्राइस की बात करें तो आज के दिन इसकी जो रिजल्ट्स के बाद परफॉर्मेंस रही वो अच्छी रही और 668 रुपये 81 पैसे पे क्लोजिंग हुई। और अगर हम डिविडेंड कैलकुलेट करें, ROI कैलकुलेट करें, तो लेट सपोज के कोई इसके 1 लाख रुपए के शेयर्स लेता है इस प्राइस के ऊपर, तो उन पे फिर पर शेयर जो डिविडेंड है 45 रुपये, उस हिसाब से जो टोटल डिविडेंड बनता है वो बनता है 6,730 रुपये लगभग बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब अगर हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें इस कंपनी की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2021 से लेके 2025 के फर्स्ट हाफ तक के जो इसके परफॉर्मेंस रही है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स एंड पे आउट्स, तो उसमें एक ख़ास बात यह है कि ये कंपनी सिर्फ डिविडेंड, कैश डिविडेंड ही नहीं देती बल्कि ये बोनस शेयर्स भी दे रही होती है। 21 में अगर आप देखें तो 59 रुपये 68 पैसे की अर्निंग के साथ इसने 100 रुपये का डिविडेंड और 32.5% बोनस शेयर्स दिए थे। फिर 22 में इसकी अर्निंग्स थी 28 रुपये 19 पैसे और इसने 65 रुपये का डिविडेंड दिया और साथ में 60% बोनस शेयर्स भी दिए। 23 में इसकी जो अर्निंग्स थी वो थी 17 रुपये 61 पैसे और इसने 25 रुपये का डिविडेंड और 60% बोनस शेयर्स दिए। जबकि 24 में अगर आप देखें तो 51 रुपये 70 पैसे की अर्निंग्स के साथ 25 रुपये का डिविडेंड दिया, जबकि इसने कोई बोनस शेयर्स नहीं दिए। और 25 का अब तक का जो पहले हाफ के रिजल्ट्स हैं उसके मुताबिक 19 रुपये 1 पैसे की अर्निंग के साथ 45 रुपये का डिविडेंड और कोई बोनस शेयर्स नहीं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये एक ऐसी कंपनी है जो कि ऑलरेडी कुछ लीगल कम्प्लेक्सिटीज़, FBR टैक्सेशन के हवाले से मामला के शिकार रहती है, लेकिन जनरली अगर हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो पाकिस्तान में जो ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग है, असेंबलिंग है, उस लिहाज से एक बड़ा नाम है, बड़ी कंपनी है। और हिस्टोरिकली भी देखें तो जब जब ये अच्छा कमाती रही है उतना ही अपने शेयर होल्डर्स को भी नवाजती रही है। इसलिए ये एक लंबे अरसे से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स होते हैं या डिविडेंड इन्वेस्टर्स होते हैं उनके लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन रहा है। अब जो दूसरी कंपनी इस लिस्ट में वो सीमेंट सेक्टर में से है, बेस्ट वे सीमेंट। और सीमेंट सेक्टर में से ये एक ऐसी कंपनी है जो कि हर क्वार्टर में डिविडेंड दे रही होती है, शरिया कंप्लाइंट भी है, और इसने आज अपने जो सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का ऐलान किया वो है 8 रुपीज़ यानी 80% का।
अब इसका भी ईयर एंड जून में होता है और ये हाफ ईयरली रिजल्ट्स थे, और अच्छी बात यह है कि इसने पहले क्वार्टर में भी 8 रुपये का डिविडेंड दिया था, तो कुल मिला के अब तक के 2 क्वार्टर्स में इसका जो डिविडेंड बन गया वो 16 रुपये है। अब हाफ ईयरली अगर हम ईपीएस देखें इसकी, तो वो 19 रुपये 23 पैसे बनती है, जबकि लास्ट ईयर सेम पीरियड में जो थी वो थी 11 रुपये 18 पैसे 38 पैसे। तो इसकी ईपीएस में भी एक सिग्निफिकेंट इजाफा आपको देखने को नजर आ रहा है अब तक के 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट्स के मुताबिक। इसकी जो बुक क्लोजर डेट है वो है 4 मार्च 2025, लिहाज से जो इसकी एक्स डेट बनती है वो है 28 फरवरी 2025 और स्पॉट डेट है 27 फरवरी 2025। बेस्ट वे सीमेंट के शेयर की प्राइस अगर आज की बात करें तो जो क्लोज हुई है वो है 358 रुपये 21 पैसे पे। तो अगर इस पर हम डिविडेंड आरओआई कैलकुलेट करते हैं तो लेट सपोज 1 लाख रुपए के अगर आप शेयर्स देते हैं बेस्ट वे सीमेंट के आज की प्राइस पे, तो उस पर फिर पर शेयर 8 रुपये के हिसाब से जो डिविडेंड बनता है वो लगभग 2230 रुपये के करीब बनता है बिफोर ज़कात इन टैक्स डिडक्शन। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 5 सालों में जो पिछले आपके नंबर्स हैं इसमें, उसमें आपको नज़र आ रहा है कि हर साल ये कंपनी एक ज़बरदस्त डिविडेंड देती है, और अर्निंग्स जब जब इसकी अर्निंग्स में इजाफा होता है अकॉर्डिंगली इसके डिविडेंड में भी इजाफा हो रहा होता है। 21 में 19 रुपये 42 पैसे के साथ 14 रुपये का डिविडेंड, 22 में 17 रुपये 17 पैसे की अर्निंग के साथ 16 रुपये का डिविडेंड। हाल तो कि इसमें अर्निंग डिक्रीज़ हुई थी लेकिन इसने फिर भी डिविडेंड को इंक्रीज़ किया। फिर 23 में इसका डिविडेंड फर्दर इंक्रीज़ हुआ 19 रुपये 94 पैसे की अर्निंग्स के साथ 21 रुपये। 24 में ये जो अर्निंग मैं बता रहा हूँ ये अनकॉन्सोलिडेटेड है, और 24 में जो इसकी अर्निंग थी वो 23 रुपये 9 पैसे थी और 26 रुपये का इसने डिविडेंड दिया। और अब 25 के पहले हाफ में 19 रुपये 23 पैसे की अर्निंग के साथ अब तक ये 16 रुपये का डिविडेंड दे चुकी है। तो 25 के अब तक के 2 क्वार्टर्स के रिजल्ट में जितना डिविडेंड दे दिया, यूँ लगता है कि अगर यही ट्रेंड बरकरार रहता है तो इस फाइनेंशियल ईयर में इसका जो डिविडेंड होगा वो अब तक के जितने सालों में इसने डिविडेंड दिया उनसे ज़्यादा मुतवक्के तौर पे हो सकता है। इसके बाद जो अगली कंपनी इस लिस्ट में है वो डेस्कॉन ऑक्सीजन लिमिटेड, जो कि केमिकल सेक्टर की एक शरिया कंप्लाइंट कंपनी है। इस कंपनी के अगर बात की जाए तो मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि एज़ पर द ट्रैक रिकॉर्ड शायद ये अपने एनुअल रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का ऐलान करेगी, लेकिन इसने मेरी एक्सपेक्टेशन के बरक्स आज अपने हाफ ईयरली रिजल्ट्स के साथ भी 20% यानी 2 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया। अब इस कंपनी की अगर अर्निंग्स की बात की जाए तो हाफ ईयरली रिजल्ट्स के मुताबिक जो इसकी ईपीएस है वो 2 रुपये 62 पैसे है, जो पिछले साल के सेम पीरियड के मुकाबले में बेहतर है जब ये 1 रुपया 52 पैसे थी। इससे पहले जो फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट था उसके साथ इसने कोई डिविडेंड अनाउंस नहीं किया था। अब बुक क्लोजर डेट की बात करें तो 5 मार्च 2025, जबकि एक्स डेट 3 मार्च और स्पॉट डेट इसकी बनती है 28 फरवरी 2025। इस वक्त इसके शेयर की जो ट्रेडिंग हो रही है वो 28 रुपये 1 पैसे पे हो रही है, और अगर हम आरओआई कैलकुलेट करें तो लेट सपोज 1 लाख रुपए के अगर आप डॉल के शेयर्स लेते हैं इस प्राइस पे, तो उन पे पर शेयर 2 रुपये के हिसाब से जो डिविडेंड बनता है वो लगभग 7140 रुपये बनता है बिफोर ज़कात इन टैक्स डिडक्शन। अब अगर हम हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो 2021 में 1 रुपये 59 पैसे की अर्निंग के साथ 1 रुपया, 22 में इसकी अर्निंग 2 रुपये 69 पैसे और 2 रुपये का डिविडेंड, 23 में इसने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई 8 रुपये की अर्निंग और 4 रुपये का डिविडेंड, जबकि 24 में इसकी अर्निंग फिर से कम होकर 2 रुपये 69 पैसे और 2 रुपये का डिविडेंड, जबकि 2025 के अब तक के पहले हाफ में इसने 2 रुपये 62 पैसे की अर्निंग की है और 2 रुपये का डिविडेंड दिया। तो जब जब ये कंपनी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करती है, केमिकल सेक्टर बहुत सारे जो इन्स एंड आउट्स हैं उनका शिकार रहता है, लेकिन जनरली स्पीकिंग जब भी इसकी अर्निंग अच्छी होती है तो अकॉर्डिंगली ये अपने डिविडेंड को भी अच्छा कर रहा होता है और शेयर होल्डर्स को अकॉर्डिंगली फ़ायदा हो रहा होता है। अब जो अगली कंपनी है वो है बैंकिंग सेक्टर में से यूबीएल, जो कि एक ऐसा बैंक है जो हर क्वार्टर में रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड का ऐलान कर रहा होता है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 11 रुपये की एक रवायत है जो हर क्वार्टर में डिविडेंड देने की, वो इसने बरकरार रखी है। और अब 3 क्वार्टर में 11-11 के हिसाब से 33 रुपये दिए थे, तो अब चौथे क्वार्टर में एक दफ़ा फिर 11 रुपये का डिविडेंड दे के कुल मिला के इसका जो डिविडेंड बन गया वो 44 रुपये बन गया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024। इसका ईयर एंड दिसंबर होता है, इसलिए ये इसका एनुअल रिजल्ट है। और अगर अर्निंग की बात करें तो इसकी ईपीएस में एक अच्छा खासा इजाफा हुआ है। दीगर बैंक्स भी हमने कवर किए हैं जिनके रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं, तो किसी के अर्निंग में माइनर सा इजाफा हुआ है और कुछ के अर्निंग्स में कमी हुई है, लेकिन इस बैंक के केस में आप देख सकते हैं कि इसकी अर्निंग में एक अच्छा खासा सिग्निफिकेंट इजाफा हुआ है। 65.78 इसकी ईपीएस रही, जो पिछले साल के मुकाबले इन 2023 के मुकाबले में सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। 2023 में 43 रुपये 44 पैसे इसकी ईपीएस रही थी। बुक क्लोजर डेट इसकी 13 मार्च, एक्स डेट 11 मार्च और स्पॉट डेट 10 मार्च 2025 है। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इसके शेयर की जो ट्रेडिंग प्राइस है वो है 395 रुपये 29 पैसे। और इस लिहाज से अगर हम डिविडेंड आरओआई कैलकुलेट करें तो 1 लाख रुपए के अगर आप यूबीएल के शेयर्स लेते हैं इस प्राइस पे, तो उस पर जो डिविडेंड बनता है ₹11 पर शेयर के हिसाब से वो लगभग 2780 रुपये बनता है बिफोर ज़कात इन टैक्स डिडक्शन। और जो कि ईयरली रिजल्ट्स इसके अनाउंस हुए, इसलिए हम यहाँ पे इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो भी मेंशन कर रहे हैं ट्रेलिंग 12 मंथ की, जो कि बनती है 11.13%। अब ये 2780 रुपये आपको ज़्यादा अमाउंट नहीं लग रही होगी, लेकिन इसको इस तनाजुर में देखें कि ये हर क्वार्टर में डिविडेंड दे रहा होता है, तो 4 क्वार्टर में अगर आप देखें तो ये एक अच्छा नंबर बन जाता है। और साथ साथ ये भी
कि जो डिविडेंड यील्ड है उसकी अभी भी डबल फिगर्स में है। डबल फिगर्स में कोई भी डिविडेंड यील्ड है करंट इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट के मुताबिक अगर देखें तो एनी कंपनी विच हैज़ डिविडेंड यील्ड ऑफ 10 प्लस इज़ कंसिडर्ड गुड, क्योंकि इसमें फिर डिविडेंड के अलावा कैपिटल गेन का भी आपको मौका मिल रहा होता है। और वैसे भी अब शेयर की प्राइस काफ़ी ऊपर है और ख़ास बेनिफिशरीज इसके वो हैं जिन्होंने इसको लोअर प्राइस पे लेके एक्यूमुलेट किया है। हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो 20 में इसने 17 रुपये 7 पैसे की अर्निंग के साथ 12 रुपये का डिविडेंड दिया। 21 में इसकी अर्निंग में इजाफा हुआ 25 रुपये 23 पैसे की अर्निंग के साथ 18 रुपये का डिविडेंड, और 22 में 26 रुपये 19 पैसे की अर्निंग के साथ 22 रुपये का डिविडेंड, और 23 में फिर 43 रुपये 44 पैसे की अर्निंग के साथ 44 रुपये का डिविडेंड, और 24 में 65 रुपये 78 पैसे की अर्निंग के साथ 44 रुपये का डिविडेंड। तो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसकी अर्निंग में हर साल गुज़श्ता साल के मुकाबले में इजाफा हो रहा है, और ये जो नंबर्स हैं ये अनकंसोलिडेटेड ईपीएस के, और साथ साथ ये डिविडेंड भी अच्छा दे रही है। इस साल इसने आल्दो के अर्निंग्स में इजाफा किया लेकिन डिविडेंड बहरहाल 44 रुपीज़ ही दिया, डिविडेंड में इजाफा नहीं किया। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक सॉलिड बैंक है, स्ट्रॉन्ग बैंक है, और सिल्क बैंक का मर्जर भी इसमें हो रहा है, तो अब इसके बाद ये एक मज़ीद स्ट्रॉन्गर एंटिटी बन के सामने आएगा। आज की वीडियो में इन 4 कंपनीज़ को जो डिस्कस किया गया ज़रूर बताइएगा कि इनमें से कौन सी कंपनीज़ हैं जिनमें आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, और अगर आपने इनमें इन्वेस्ट नहीं कर रखा तो ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी फर्दर रिसर्च करने के लिए और ड्यू डिलिजेंस करके डिसाइड करने के लिए कि कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में फिट इन होती है। कोई भी क्वेश्चन या फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और चाहते हैं कि इस तरह की जो वीडियोज़ अपलोड होती हैं उसके हवाले से आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।